नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आपको करा रहा हूँ रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे गए सभी प्रश्नों को, है ना? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके 9 जून में जो भी प्रश्न पूछे गए थे आपके उसको देखेंगे। तो अगर आप रेलवे के ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर इसमें एनटीपीसी में 12th लेवल की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 12th जो कि 2025 में पूछे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी 12th में पूछे जाने के, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखते हैं, 2030 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो ये होगा 500 गीगावाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हो आप कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है ना? इसमें सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा शामिल है, ठीक है? चलो अगला देख सकते हैं यहाँ पास, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? क्या बोलोगे आप? तो ये लागू हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है? भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण रक्षा के लिए लागू किया गया था। क्या बोलेंगे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है? चलिए अगला आपका, चक्रवात युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? 9 जून 2025 का प्रश्न है। भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था, ठीक है? भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना? एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप यहाँ पास, ठीक है? भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था आपका, ठीक है? एक्स साइक्लोन जो की है ना? और संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो रक्षा सहयोग को मजबूत करता है, ठीक है? ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी? ये पूछा गया था। क्या बोलोगे आप? ऑपरेशन ट्रिडेंट, हॉनरिंग और हीरोज। तो ये क्या बोलेंगे हम? अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो या फिर हिंदी में बोलेंगे तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर जो कि क्या बोलेंगे इसका, बी जो कि सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिसंबर 2024 को मनाए गए नौसेना दिवस की जो थीम थी, है ना? वो देखें यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना? जो 1971 की जीत को सम्मान देती है, ठीक है? ऑपरेशन ट्रिडेंट, है ना? हॉनरिंग ओवर हीरोज, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया? बहुत बार पूछता है दोस्तों ये प्रश्न जो कि है, ठीक है? क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हो कि राजा कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की वैश्विक प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है? तो क्या बोलेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई बोलेंगे तो भी क्या हम बोलेंगे? हम राजा कनिष्क बोलेंगे, ठीक है? चलो अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? ठीक है, तो ये 9 जून 2025 का प्रश्न है, याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक जो कि नहीं थे। व्याख्या यहाँ पास याद रख सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक चमरपंथी, है ना, विचारधारा से जुड़े थे, याद रखेंगे। अन्य 3 उदारवादी माने जाते हैं, ठीक है? चलो, है ना? अगला देख सकते हैं आप, आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको? 9 जून 2025 का प्रश्न है। 800 रन पूरे किए, 8,000 रन पूरे किए थे इन्होंने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हो आप कि आईपीएल, क्या बोलोगे? आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने 800 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने, ठीक है? ये आप याद रखें, जो टी20 लीग इतिहास में एक रिकॉर्ड है, ठीक है? ये चीजें आप याद में रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जून 2025 को पूछा गया, 1971 में समाप्त किया गया था, याद में रखेंगे। व्याख्या क्या याद रखोगे कि 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से, कौन सा संविधान संशोधन? 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से प्रीवी पर्स और रियासतों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आई बात समझ में? चलिए ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप सच में डेडिकेट होकर आपके एग्जाम के लिए हो, तो ग्रुप डी में हो चाहे 12th लेवल पे हो, आपके लिए काफी हेल्प होगा, ठीक है? पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? बहुत लोग को किया गया, लेकिन स्नेहा अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी जो कि ये सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पास आप देख सकते हैं कि स्नेहा अलेक्जेंडर को पत्रकारिता में सत्य और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए 2025 रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है? समझ में आई बात? चलो अगला प्रश्न, मजे से पढ़े करो, पहले बता रहा हूँ, डेली 15-20 क्वेश्चन करते हो, मजे से किया करो ताकि वो आपके दिमाग में छपे, ठीक है? अगला है, अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो क्या होगा? ये पूछा गया है। तो क्या बोलेंगे
कि वो क्या होगा, उससे सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे, है ना, उसके अंदर भारत के जो सभी अधिकार है समाप्त हो जाएंगे। अब व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पास कि क्या बोला गया है व्याख्या में, क्या बोला गया है कि भारत की नागरिकता छोड़ने पर व्यक्ति के सभी संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वह मतदान, सरकारी नौकरी या संपत्ति के अधिकार नहीं रख सकता है। ठीक है, चलो ये सिंपल है आपके लिए। ठीक है, अगला, न्यायिक समीक्षा से अगर किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार किया जाता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 9 जून 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में, और आपका एग्जाम 2025 में ग्रुप डी होगा, 12th लेवल होगा, तो कितना हेल्प होगा ये आप चीज देख सकते हैं। तो देखिए न्यायिक समीक्षा से अगर किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो क्या होता है भाई, वह अधिनियम शून्य हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती भाई। ठीक है, असंवैधानिक करार किया जाएगा तो अधिनियम का हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो व्याख्या क्या याद रखेंगे यहाँ पास कि जो यदि न्यायिक समीक्षा के तहत यानी कि जुडिशियल रिव्यू के तहत कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो वो नल या एंड वॉइड यानी कि शून्य और असामान्य अमान्य जो भी है ना, खो जाते हैं। ठीक है, इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, इतना आप याद में रखेंगे। अगला प्रश्न है 2024 हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता, किसकी बात करें, पुरुष की। तो हरमनप्रीत ने जीता, याद रखेंगे हरमनप्रीत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं व्याख्या दे सकता हूँ आपको, क्या बोलेंगे व्याख्या में कि हरमनप्रीत सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 2024 में बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं बताइए। मैं पहले बोलूँ अभी भी पढ़िए, जब आपका एग्जाम आएगा तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपके लिए काफी हेल्प करेगा। अगला है पी ब्लॉक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है। 9 जून 2025 का प्रश्न है, क्या बोलेंगे, सभी धातु होते हैं, केवल गैस होते हैं, इसमें धातु अधातु और उपधातु भी होते हैं, तो यही सही है। पी ब्लॉक तत्वों में कुछ धातु, कुछ अधातु, कुछ उपधातु भी होते हैं, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हो आप क्या, कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व आते हैं, जैसे धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल और उपधातु यानी कि मेटोलिट्स, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी आते हैं किसमें, पी ब्लॉक में। समझ में ये बात, चलिए अगला प्रश्न बताइए भाई, 2025 में कितने एक्सप्रेसवे लाइन पूरी होगी, कितनी होगी भाई बताइए, 2025 की बात कर रहे हैं तो 18 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, क्या व्याख्या देखेंगे बताइए, कि भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक 18 एक्सप्रेसवे परियोजना पूरी हो जाएगी, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कतरा आदि शामिल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क किससे संबंधित है बताओ। डेजर्ट का नाम सुनते ही समझ जाना थार मरुस्थल की बात करेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं आपके, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है, थार के मरुस्थल में स्थित है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि अभ्यारण्य पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं कि पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है, क्या बोलेंगे आप, पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है, बोलेंगे तो कोंकण तट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि कोंकण और मालाबार तट मिलकर भारत का पश्चिमी तट बनाते हैं जो अरब सागर से लगा होता है। क्या भाई, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बताइए ये। ठीक है, तो इधर उधर मत भटकिए, जितना करा रहा हूँ आपको लिए जीके के पढ़ लेते हो, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत और भूटान की सीमा भारत से कैसे जुड़ी हुई है बताइए भाई। भारत भूटान, देखिए मैप में देखिए, भारत और भूटान की सीमा भारत से कैसे जुड़ी हुई है, सिक्किम और असम से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, व्याख्या देख सकते हैं आप कि जो भूटान की जो सीमा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो ये चीजें आपको कैसे समझ आएगी, जब आप क्या देखोगे, मैप देखोगे, इसलिए मैप को अपने सामने में लगाए रखे। ठीक है, एक पेंटिंग से पूछा गया था भाई कि जो गोंड पेंटिंग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लोक कला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या याद रखोगे कि जो गोंड पेंटिंग एक प्रकार की लोक कला है ना, फोल का आर्ट है, क्या बोलेंगे, फोल का आर्ट है जो मध्य भारत के गोंड जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि मानसून में बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है। 9 जून 2025 का प्रश्न है, बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना। ठीक है, इन प्रश्नों को बिल्कुल भी नेगलेक्ट, इग्नोर या फिर कुछ भी उपेक्षा वगैरह जो भी कुछ भी मत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा, समुद्री धाराएं। मानसून में बदलाव का कारण समुद्री धाराएं होती है, बहुत महत्वपूर्ण काम करती है समुद्री धाराएं, जो कि है
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं आप कि समुद्री तापमान और धाराएं विशेष रूप से हिंद महासागर और एक नीलो ला नीला घटनाएं मानसून में बदलाव का कारण बनती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, बताओ भाई क्या होगा। तो भाई किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं या फिर किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होती है, वो फैलती है। ठीक है, वस्तुएं क्या होती है, फैलती है। अगर आप अधिकतर वस्तुओं की बात करोगे तो वो फैलती है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं आप यहाँ पास, क्योंकि मैं कोई भी चीजें व्याख्या बिना नहीं बताता। ठीक है, गर्मी मिलने पर अधिकतर वस्तुएं फैलती हैं, है ना, और इसके पीछे कणों की गति बढ़ना मुख्य कारण है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मैं चाहूंगा, और जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आप अच्छे अच्छे से देखिए। जीके में कोई भी समस्या नहीं होगी, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे आप एनटीपीसी में 12th लेवल की तैयारी करो। ठीक है, चलिए बाय बाय।